स्वामी विवेकानंद की ये 5 कहानियाँ आपका जीवन बदल देंगी। नंबर 1 कहानी है देने का आनंद अधिक होता है। उन दिनों स्वामी जी अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ अपना खाना वे खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियाँ उन बच्चों में बांट दी। ये देख रही पास में एक महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियाँ उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज़ है। इस पेट में ना सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। और दूसरी कहानी है सामना करो अपने डर का। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी जी को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक पास में खड़े वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। स्वामी जी पलटे और बंदरों की तरफ बढ़े। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज़ तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। कहानी नंबर 3, दूसरों के पीछे मत भागो। एक व्यक्ति स्वामी जी से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे कहा, जाओ अपने कुत्ते को सैर करा कर लाओ। जब वो वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था, पर उस आदमी का चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, जबकि मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था। स्वामी जी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। दूसरों के पीछे भागकर तुमको कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो अपनी मंजिल खुद तय करो, न कि दूसरों के पीछे भागो। नंबर 4 कहानी है श्रेष्ठ है सादा जीवन। सादा जीवन के पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद। वो भौतिक साधनों से दूर रहने की सीख दूसरों को दिया करते थे। वे मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीज़ों का त्याग करना चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिकवादी सोच लालच बढ़ाकर हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है। और नंबर 5 कहानी है रहो दिखावे से दूर। विदेश जाने पर एक बार स्वामी जी से पूछा गया, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे ये कैसी संस्कृति है, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वो मुस्कुरा कर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 6 है कहानी एकाग्रता सफलता की कुंजी। एक बार अमेरिका में भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े हुए कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। किसी एक का भी निशाना सही जगह नहीं लगा। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने सही लगाए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए। लड़कों ने आश्चर्य से पूछा, आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, फिर कभी चूकोगे नहीं।
अगर अपना पाठ पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है, ध्यान रखो।